हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था टू वेक्टर्स का a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। एंड देन हमने देखा था कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a1i प्लस b1 a2j प्लस a3k, इस टाइप से अगर दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करेंगे वो सब है। तो जो फोर्थ टर्म था जो कल रिमार्क में नोट करके मैंने लिखाया था नोट में, जो नोट करना आपको, मैंने आपको बताया था कि I डॉट I both are unit vector is always 1, J dot J is equal to 1, K dot K is also equal to 1, I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1। दोनों यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स, तो दोनों वेक्टर्स, और आपको पता है कि I कहाँ पे होता है, I along द x एक्सिस, J कहाँ पे होता है along द y एक्सिस, K कहाँ पे होता है along द z एक्सिस। तो I डॉट I is equal to 1, J dot J is 1, K dot K is also 1। नाउ अगर हम इनका पेयर ले I डॉट J is 0, J dot K is also 0 and I dot K is also 0। तो I dot J is equal to 0, J dot K is equal to 0 and I dot K is also 0। नाउ स्टूडेंट्स एंगल देखते हैं। एंगल का फॉर्मूला जो कल मैंने बताया था, तो वहाँ पे कैसे वो बड़ा सा एक्सपांड हुआ था a1 a2 b1 b2, और वी कैन से a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 a b3, कैसे हुआ था एक्सपांड वो देखता है। तो लेट a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। दिस इज b, ये a हो गया और ये b हो गया। नाउ व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म्स, a डॉट b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिल जाएगा a1 b1 और साथ में मिलेगा I डॉट I, a1 b1 साथ में मिलेगा क्या I डॉट I प्लस, ठीक है। तो पहले मैं सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, बाकी आपको बता दो क्या होगा। a2 b2 मिलेगा J डॉट J प्लस a3 b3 मिलेगा K डॉट K। तो स्टूडेंट्स उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, a1i का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ठीक है, लेकिन a1i इसके साथ भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा प्लस में, प्लस a1 b2 और ब्रैकेट में मिलेगा क्या I डॉट J, सब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं कैप कहीं पे भूल जाता हूँ तो प्लीज़ आप लगाइए, आप मत भूलिए। a1 b2 I डॉट J मिला, देन a1 b3 a1
B3 इंटू I डॉट K प्लस A2B1 इंटू I डॉट J प्लस A2B2 हो चुका है, यहीं पे ले लिया हमने, प्लस A2B3 J डॉट K, ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट प्लस A3B1, तो A3B1 K डॉट I और वी कैन से I डॉट K, दोनों का मतलब एक ही है, A3B1 देन प्लस A3B2 K डॉट J और A3B3 स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो ऊपर स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी लिखा है, ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा I डॉट J 0, I डॉट K 0, I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I और K डॉट J, ये सब क्या हो जाएंगे, 0। बचेगा क्या, कौन सा टर्म, A1B1 I डॉट I, A1B1 I डॉट I, A2B2 J डॉट J और A3B3 K डॉट K। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको, A डॉट B इज इक्वल टू A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। A डॉट B इज इक्वल टू A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। नाउ अब मॉडुलस ऑफ A तो पता ही आपको क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू, तो कोएफिशिएंट्स आएंगे इनके, तो A का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ B क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ A मिल गया स्टूडेंट्स। मॉडुलस ऑफ B मिल गया अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है एंगल के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, A डॉट B का वैल्यू भी मिल गया, मॉडुलस ऑफ A भी मिल गया और मॉडुलस ऑफ B भी मिल गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 A3 B3 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। अगर हमारे पास दो वेक्टर A दिया हुआ A और B, टू वेक्टर्स आर गिवन A एंड B, इफ A is equal to A1I plus A2J plus A3K and B is equal to B1I plus B2J plus B3K, then angle between those two vectors is cos theta is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 under root of तो नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्शंस। क्या है?
प्रोजेक्शन जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शंस को मैथमेटिकली प्रोजेक्शन बोलते हैं, साइंटिफिकली भी प्रोजेक्शन बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें हम इसको शैडो बोलते हैं, शैडो। ठीक है, शैडो यानी जब हम सूरज जब आसमान में एकदम क्लियर आसमान में है और हमारे ऊपर है, तो हमारा जो शैडो क्रिएट होता है, आप देखो कभी कभी परछाई, जिसको परछाई बोलते हैं हिंदी में, क्रिएट होता है, वही प्रोजेक्शन है। सेम वैसे कि किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या हो सकता है इस टाइप से, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर represents the vector A and B. PQ and PR represent a vector A and B with same initial point, with same initial point P. With same initial point P. With same initial point P. If S be the S small s, if S be the foot of perpendicular S be the foot of perpendicular from R to the line containing PQ, then modulus of PS is called scalar projection of B on A, of B on A, of B on A, or we can say कि shadow of B on A, shadow of B on A, shadow of B on A। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, जो कुछ भी लिखा हुआ है ये क्लियर हो जाएगा आपको इस डायग्राम को देखने के बाद। तो डायग्राम में क्रिएट कर रहा हूँ। तो डायग्राम दिया हुआ है, देन इनिशियल पॉइंट सेम है P, यहाँ पे पॉइंट S है, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ से हुआ है, R से। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया R से, देन PS
ये तो ठीक है। तो दिस इज पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर बी है, यहाँ पे वेक्टर ए है। वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, पी क्यू एंड पी आर रिप्रेजेंट, पी क्यू एंड पी आर रिप्रेजेंट द वेक्टर ए एंड बी। जो पॉइंट लिखा था स्टूडेंट्स वो ध्यान में रखना है। पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर क्या है? वेक्टर ए एंड बी। नाउ इसके बाद अब देखो जो लाइन लिखा हुआ है विथ सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों का, बी और ए का, विथ सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। नाउ पी आर, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किस पे? पॉइंट एस पे, पॉइंट एस पे। और मैं आपको बता दूं कि इस बी का डायरेक्टली, इस बी की पूरा शैडो है इस बी का पी एस, बी का, इस वेक्टर बी का शैडो है पी एस। नाउ थोड़ा फॉर्मुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है थीटा, जो कि क्या मिलेगा? बी कॉस थीटा, क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, बिकॉज हम ऑन ए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऑन ए। ऑन बी होता तो ये उल्टा हो जाता, थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू, मिला था क्या? पी एस, मॉडुलस ऑफ पी एस। बट मॉडुलस ऑफ पी एस इज व्हाट? बी कॉस थीटा। ये आप देखो ना, बी ए को, ए का शेडो यानी कंप्लीटली तभी बनेगा जब ये पूरा जो पी एस है पूरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा, बी कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे? ए से। तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। अब मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? ए डॉट बी का, वेक्टर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोजेक्शन बी ऑन ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो पी एस क्या है? हमारा प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो थीटा बी कॉस थीटा, क्योंकि बी ऑन ए देख रहे हैं, बी का प्रोजेक्शन, बी की परछाई किस पे आ रही है? ए पे। तो बी ऑन ए, तो थीटा इज बी कॉस थीटा, थीटा इज बी कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो दिया हुआ है तो इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या मिल जाएगा? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑफ बी ऑन ए। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ पी एस इंटू यूनिट वेक्टर ए, इंटू यूनिट वेक्टर ए। अब मॉडुलस ऑफ पी एस क्या मिला हमको? ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ये ए क्या हो जाएगा? ये ए डॉट यानी वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा? ये ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी इंटू क्या हो जाएगा? ये वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर
वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है। स्केलर प्रोजेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है। तो आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये समझना, बट आप प्लीज़ डायग्राम को अच्छे से देखिए। अगर आप अच्छे से देख के इसको समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और जो प्रीवियस जो नोट और एग्जांपल्स हैं, जो रिमार्क्स वगैरह मैंने लिखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन क्रिएट तो हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी है, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी है। अपना नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट्स वो है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ वेक्टर्स के कुछ पार्ट यहाँ तक मतलब यहाँ तक जो आपने पढ़ा है बस उतना ही है। उसके बाद अब जो पार्ट सब चालू हो रहे हैं इस सब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से चालू हो रहा है। जो थियोरेटिकल पार्ट जो भी चालू होंगे अब वो चालू हो रहा है किससे? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। तो डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखते हैं द डायरेक्शन एंगल, द डायरेक्शन एंगल, द डायरेक्शन एंगल ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर, ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर ए। अब स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम में सब तो बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, जो कि पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में ऐसे इस टाइप से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। मीन्स एक बॉक्स के उसके अंदर घूम रहा है तीनों एक्सिस पे, ठीक है। तो ज़ीरो वेक्टर ए आर द एंगल अल्फा, दिस इज अल्फा, कॉमा बीटा, दिस इज बीटा, कॉमा गामा, दिस इज गामा, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई, 0 to पाई के बीच में सब, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू पाई, दैट मेक्स विद दैट, किससे बनता है ये? दैट मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपके कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है आपको कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये कभी भूलना नहीं है कि ये जो भी हम लोग करेंगे अब, ठीक है, सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए करेंगे, सब पॉजिटिव। हाँ क्या, यानी बैक पीछे के बारे में तो सोचना ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एंगल 0 to पाई लिखा हुआ है ना अल्फा, नहीं तो एंगल फिर 0 to 2 पाई भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन एंगल यहाँ पे 0 to पाई है, यानी निगेटिव एक्सिस के लिए हमको नहीं सोचना, हमको सोचना किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के लिए, ठीक है। द एंगल कंप्लीटली डिटरमाइंड, द एंगल completely determined, ठीक है, completely determined by
determine, completely determine the direction of vector A, the direction of वेक्टर ए। देखो स्टूडेंट्स, एक बॉक्स है, बॉक्स के इस डायरेक्शन में और नीचे वाले डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट कर रहा है उसके साथ साथ बीच वाले में भी, ठीक है, यानी कुछ बच ही नहीं रहा है। यानी वेक्टर ए का जो भी डायरेक्शन होगा वो सब हमको पता चलेगा। यानी वेक्टर ए का जो भी डायरेक्शन होगा वो कम्प्लीटली हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसके आगे का जो टर्म है स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वैल्यू, ठीक है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स तो बता दिए मैंने, दिस इज डायरेक्शन एंगल्स जो कि कम्प्लीटली डिटरमाइन कर रहा है क्या, वेक्टर ए का डायरेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, अल्फ़ा बीटा गामा और एल एम एन में क्या रिलेशन है, इस टाइप से। तो थियरीज अभी बाकी है स्टूडेंट्स, जो कि अभी लिखनी है हमको। आगे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान है, बस अगर हम एक बार ये सब समझ गए तो। ठीक है, तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।